वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये वर्ष 2021 का पेपर है। सामान्य हिंदी का है। आप में से कई सारे लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया होगा। समय 3 घंटे का होता है, पूर्णांक 150 होते हैं। 100 से अधिक प्राप्त करने का हर हाल में प्रयास आपको करना है, तभी आप रेस में बने रह पाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। दिशा निर्देश वही पुराने हैं तो इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न अनिवार्य है और नाम अनुक्रमांक इत्यादि इत्यादि वो सब आप जानते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है असली मामला। ये पैराग्राफ है, इसे पढ़कर आपको इसका सटीक अर्थ निकालना है और उसके बाद इसमें जो कहा जाए वो करना है। तो कहा गया कि किसी परिमित वर्ग से कल्याण या किसी परिमित वर्ग के कल्याण से संबंध रखने वाले धर्म की अपेक्षा विस्तृत जन समूह के कल्याण से संबंध रखने वाला धर्म उच्च कोटि का है। धर्म का मतलब ही है जो धारण करने योग्य हो। तो जो ज्यादा बड़े जन समुदाय को अपने अंदर समेट सके वही श्रेष्ठ है। धर्म की उच्चता, यहां से देखें, धर्म की उच्चता उसके लक्ष्य के व्यापकत्व के हिसाब से समझी जाती है। गृह धर्म या कुल धर्म से समाज धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि गृह धर्म या कुल धर्म जो है वो सिर्फ अपने तक सीमित है, परिवार तक। लेकिन समाज धर्म पूरे समाज की हित की इच्छा रखता है। समाज धर्म से लोक धर्म, लोक धर्म से विश्व धर्म, जिसमें कि अपने धर्म अपने शुद्ध और संपूर्ण रूप में दिखाई देता है, वो सभी श्रेष्ठ हैं। यहाँ तुलनात्मक तरीके से दिखाया गया है कि गृह धर्म से समाज धर्म बेहतर है, समाज धर्म से लोक धर्म जो है वो बेहतर है और लोक धर्म से भी ज्यादा श्रेष्ठ है विश्व धर्म। आगे देखें, यह पूर्ण धर्म अंगी है और शेष धर्म अंग। जो पूर्ण धर्म है वो अंगी है और बाकी जो है वो उसी के अंग प्रत्यंग है। पूर्ण धर्म जिसका संबंध अखिल विश्व की स्थिति रचना से है, वस्तुतः पूर्ण पुरुष या पुरुषोत्तम में ही रहता है, जिसकी मार्मिक अनुभूति सच्चे भक्तों को हुआ करती है। अब यहां से देखें आप, धर्म का जो स्वरूप है वो परमात्मा की तरफ मुड़ रहा है। ठीक है, तो वही कहा गया कि जो संपूर्ण धर्म है, मतलब संपूर्ण धर्म का जो स्वरूप है वो असल में ईश्वर के अंदर विद्यमान है। पुरुषोत्तम अर्थात जो पुरुषों में उत्तम हो। और ये मार्मिक अनुभूति सिर्फ सच्चे भक्तों को हुआ करती है जो ईश्वर के परम भक्त होते हैं। इसी अनुभूति के हिसाब से उनके आचरण का भी उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। गृह धर्म पर दृष्टि रखने वाला लोक या समस्त या किसी परिवार की रक्षा देखकर, वर्ग धर्म पर दृष्टि रखने वाला किसी वर्ग या समाज की रक्षा देखकर, और लोक धर्म पर दृष्टि रखने वाला लोक या समस्त मानव जाति की रक्षा देखकर आनंद का अनुभव करता है। ये चीज है। पूर्ण या शुद्ध धर्म का स्वरूप सच्चे भक्त ही अपने या दूसरों के सामने लाया करते हैं, जिनके भगवान पूर्ण धर्म के स्वरूप हैं। जिनके भगवान यानी उन भक्तों के भगवान पूर्ण धर्म के स्वरूप है। अतः यह कीट पतंग से लेकर मनुष्य तक सभी प्राणियों की रक्षा देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। विषय की व्यापकता के हिसाब से उनका आनंद भी उच्च कोटि का होता है। दुनिया को और अपने जीवन को अगर सीमित नजरिए से देखेंगे तो आपके आनंद का दायरा भी सिकुड़ा रहेगा। देखने का नजरिया अगर व्यापक होगा तो आनंद भी आपका उतना ही व्यापक और विशाल होगा। वही चीज यहाँ कही गई कि आनंद भी उच्च कोटि का होता है और उच्च से उच्च भूमि के धर्म का आचरण अत्यंत साधारण कोटि का हो सकता है, जिस प्रकार निम्न भूमि के धर्म का आचरण उच्च से उच्च कोटि का हो सकता है। गरीबों का गला काटने वाले चींटियों के बिलों पर आटा फैलाते देखे जाते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है, ध्यान से देखिएगा। गरीबों का गला काटने वाले चींटियों के बिलों पर आटा फैलाते देखे जाते हैं और अकाल पीड़ितों की सहायता में एक पैसा चंदा न देने वाले अपने डूबते मित्र को बचाने के लिए प्राण संकट में डालते देखे जाते हैं। तो ये कैसा विपरीत विरोधाभासी धर्म है। तो आइए इसको देखते हैं। इसके नीचे रेखांकन भी करना है, तो यहां से चलते हैं फिर शुरुआत से। प्रश्न में अच्छा कहा क्या गया है, पहले तो आपको भावार्थ लिखना है जैसे कि पीछे से चला आ रहा है। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया है कि धर्म समाज का कल्याण कैसे करता है, फिर आपको रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करनी। तो शुरू करते हैं, पहले भावार्थ लिख लीजिए। भावार्थ में आप लिख सकते हैं कि लोक कल्याण की भावना ही किसी धर्म को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करती, क्योंकि यह अन्य धर्मों की अपेक्षा अपने शुद्धतम और पूर्ण स्वरूप में स्थापित होता है, पूर्ण रूप में या स्वरूप में स्थापित होता है। यही पूर्णता सभी धर्मों का मूल है। लोक कल्याण की भावना पूर्ण पुरुष में ही विद्यमान होती है, जिसकी मार्मिक अनुभूति सच्चे भक्तों के सदाचरण में उत्तरोत्तर वृद्धि का माध्यम बनती है, निरंतर वृद्धि करती है। आप ऐसे लिख सकते हैं। और साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि सीमित नजरिया रखने वाले या सीमित दृष्टि रखने वाले धर्म में कल्याण की जो गुंजाइश है, कल्याण की जो भावना है, वो भी निहायत ही सीमित होती है।
जबकि जो पूर्ण धर्म है वो पूरे समुदाय के, पूरे विश्व के कल्याण में विश्वास रखता है और उसमें बड़े आनंद की प्राप्ति करता है। पूर्ण या लोक का जो धर्म है, इसका प्रकटीकरण, इसका जो साक्षात्कार है वो सच्चे साधकों को ही हो सकता है, उन्हीं के द्वारा संभव भी है। उच्च या निम्न कोटि की भूमि धर्म के आचरण का निर्धारण नहीं करती है। वर्तमान समय में धर्म जो है वो सदाचरण का नहीं बल्कि दिखावे का जरिया बन गया है। हर चीज़ जो है वो दिखावे पर आधारित हो रही है। लोग जितना कर नहीं रहे उससे ज़्यादा दिखा रहे हैं। और सोशल मीडिया और आजकल का जो वर्चुअल तरीका है वो दिखाने के लिए एक बढ़िया प्लेटफार्म उपलब्ध करा दिया है, तो वहाँ और अच्छे से दिखाइए। मतलब परोपकार करिए नहीं बल्कि करने का ढोंग करिए और दिखाइए। जो असली परोपकारी है वो तो कब करके चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो यहाँ सच्चा धर्म कोई नहीं निभा रहा है, सब नकली धर्म का आवरण पहने हुए हैं। फिलहाल हमें वही चीज़ लिखनी है। भावार्थ हमने लिखा। अब इसके बाद जो यहाँ प्रश्न कहा गया था, मतलब पूछा गया था कि धर्म समाज का कल्याण कैसे करता है, तो अब इस पर आपको प्रकाश डालना है। और लिखेंगे कैसे? तो आप लिख सकते हैं कि धर्म मनुष्यों के अंदर ऐसे गुणों का विकास या प्राणी के अंदर ऐसे गुणों का विकास करता है जिसका संबंध मानवता की स्थापना और अखिल विश्व की रक्षा से है। माफ कीजिएगा, अखिल विश्व यानी ये जो पूरा समस्त अपरिमित विश्व है, इसका कोई सीमा बंधन नहीं है, इसकी रक्षा से धर्म का मूल वजूद है, धर्म का जो मूल अस्तित्व है वो जुड़ा हुआ है। ऐसे आप लिख सकते हैं। और इसमें आप क्या लिख सकते हैं? धर्म कैसे कल्याण करेगा? तो धर्म जो है वो जीने का रास्ता दिखाता है। धर्म आपको अपने कर्तव्य का बोध कराता है, मनुष्य को कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। अगर आपके पास कोई धर्म न रहे, और यहाँ धर्म शब्द का मतलब किसी संप्रदाय या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है, बल्कि एक मानव होने के नाते आपके कर्तव्य से है। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, और जो धारण करने योग्य नहीं है उसको धर्म का लोग टैग लगा दें, वो त्याज्य है, यानी त्याग देने लायक। यही सत्य है, ये कड़वा सच है जो कि कोई स्वीकार नहीं करता। फिलहाल तो यहाँ जो धर्म है वो धारण करने योग्य है, और जो धारण करने योग्य है वो क्या है? मानवता का गुण है। तो मानवता सिखाता है आपको धर्म, और यही समाज का कल्याण करने का माध्यम है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। जैसे आप लिख सकते हैं कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज के हित की बात करता है और हित करने की प्रेरणा आपको देता है। मतलब सच्चे अर्थों में अगर आप धार्मिक हैं तो आप सिर्फ अपना हित नहीं सोच सकते, सिर्फ अपना फायदा नहीं सोच सकते। इस प्रकार धर्म मनुष्य में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करके समाज कल्याण का कार्य करता है। तो आजकल वो दिखावे वाले धर्म के रूप में धार्मिक बहुत लोग हैं। धर्म के लिए एकदम जान देने के लिए उतारू बहुत सारे लोग हैं। झंडा डंडा और लेकर या अपने धर्म का तगमा लगाकर दावा करने में सब लोग आगे, शो ऑफ। लेकिन असलियत में धार्मिक कितने लोग हैं वो बहुत गिनती के हैं। यही वास्तविकता है। मानव धर्म जो है वो किसी के अंदर नहीं रह गया है। बहुत रेयर लोग हैं जिनके अंदर बचा हुआ है, और जो है वो सही में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मनुष्य है। तो यहाँ वही सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा खुलकर लिखने में, थोड़ा सा यहाँ मुंहफट होने में भी बुराई नहीं है। बस आलोचना एक सीमा तक करनी है, अपनी लिमिट आपको पता होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक लेख नहीं है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। ग को देखिए। उपर्युक्त गद्यांश में जो रेखांकित पंक्तियां हैं, तो अब तो पहले रेखांकित पंक्तियां कौन कौन है ये देख लेना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर है, ये जो टूटी टूटी लाइन आपको दिख रही है, नहीं असल में रेखांकन है किसी परिमित वर्ग से परिमित वर्ग के, परिमित मतलब एक सीमित दायरा, तो एक सीमित वर्ग के कल्याण से संबंध रखने वाला धर्म जो है उसकी अपेक्षा विस्तृत जनसमूह के कल्याण से संबंध रखने वाला धर्म उच्च कोटि का है। यही है पूरी लाइन, इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो आप क्या लिखेंगे? लोक कल्याण की भावना जो किसी धर्म की मूल पहचान होती है, तो धर्म उसी से जुड़ा होता है। आप लिखेंगे कि धर्म मनुष्यों में ऐसे गुणों का विकास करता है जो कि सिर्फ अपने तक सीमित रहना नहीं सिखाते, और इसीलिए लेखक यहाँ सीमित वर्ग के कल्याण से संबंधित धर्म की तुलना में जो व्यापक जन समूह का कल्याण चाहे उस धर्म को श्रेष्ठ बताता है, और समष्टि मूलक धर्म से अधिकतम व्यक्तियों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, जन जन का कल्याण संभव होता है। और सीमित वर्ग से संबंधित धर्म जो है वो सिर्फ एक क्षेत्र का कल्याण करता है और बाकियों को तहस नहस करता है। अपना फायदा सोचेगा तो निश्चित तौर पर किसी न किसी का नुकसान सोचेगा। ये एकदम तय बात है। अगर सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हैं तो आप अपना भला किसी भी कीमत पर जाएंगे, और वो कीमत आप दूसरों से वसूलेंगे, यानी दूसरों का आप नुकसान करेंगे। अब दूसरा कौन है? प्रकृति है, कोई और जीव जंतु है, या कोई मनुष्य ही क्यों न हो। तो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ या अपने कुटुंब या अपने समुदाय के निजी स्वार्थ के बारे में सोचना ये धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक पाखंड है। एकदम सही शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया। तो यह वही चीज़ आप लिखेंगे। और जन जन का कल्याण जो है वो सही में समष्टि मूलक धर्म से ही हो सकता है, यानी समुदाय का भला करने वाले धर्म से हो सकता है।
और आप लिख सकते हैं कि विस्तृत जनसमूह से संबंध रखने वाला धर्म जो है वो मानवता की स्थापना पर बल देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये वाला आप श्लोक डाल सकते हैं। श्लोक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक। व्याख्या में ये कोशिश करनी है कि बाहरी उदाहरण कम लिए जाए, थोड़े बहुत लिए जाए, बस ऐसे ही जैसे दाल में नमक थोड़ी सी मात्रा में, एक चिटकी। थोड़ा ज़्यादा हुआ तो फिर खाने लायक नहीं बचेगा। तो इसीलिए उद्धरणों और बाहरी जो संदर्भ है उनका इस्तेमाल थोड़ी सी मात्रा में अगर करते हैं तो वो स्वाद बढ़ाने का काम करेगा। बस लिमिट यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आप थोड़ा सा बाहर से श्लोक डाल दीजिए, और भी कोई बेहतर श्लोक आपको पता है तो उसका इस्तेमाल कर दीजिए। इसके बाद अगली जो लाइन है उसको देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया कि पूर्ण धर्म जिसका संबंध अखिल विश्व की स्थिति रक्षा से है, वस्तुतः पूर्ण पुरुष या पुरुषोत्तम में ही रहता है। यहाँ तक है ये रेखांकित पंक्ति। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि पूर्ण धर्म का संबंध है संपूर्ण जगत की रक्षा स्थापित करते हुए अपने पुरुषों में उत्तम यानी पुरुषोत्तम को व्याप्त बताना। अब पुरुषोत्तम कौन है? तो यहाँ पुरुषोत्तम से तात्पर्य है भगवान से। ईश्वर सब में व्याप्त है। जितने पृथ्वी पर जीव हैं उन सभी में, उन सभी के अंग प्रत्यंग में ईश्वर का वास। भगवान हर जगह है, हर कण कण में, ऐसा हम मानते हैं। कम से कम हमारी भारतीय संस्कृति तो यही मानती है। तो जब भगवान हर कण कण में है तो कौन सा कण पराया है? भगवान को कौन पराया करेगा? भगवान को किसी भी मनुष्य का सामर्थ्य है कि कह दे कि ये हमारे अपने नहीं है, उन्हें तो सब प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर आप क्यों जीव मात्र से घृणा करते हैं कि ये जो है ये घृणित है, ये व्यक्ति घृणित है, ये नीच कुल का है, नीच जाति का है, ये हमारे धर्म का नहीं है, ये हमारे बराबरी का नहीं है। जब ईश्वर का वास प्रत्येक जीव में है तो प्रत्येक जीव जो है वो ईश्वर का स्वरूप है, तो सभी को समान मानना चाहिए, सभी का समान सम्मान करना चाहिए। तो ऐसा हम नहीं करते। तो पूर्ण धर्म जो है वो पूर्ण स्वरूप पुरुषोत्तम परमात्मा के अंदर विद्यमान होता है, और उसी पूर्ण धर्म का हमें अनुगामी बनना है, अनुयायी बनना है। ऐसे आप लिख सकते हैं, पूर्ण पुरुष सहनशील, धैर्यवान, दयालु, मित्रवत और नेतृत्व की क्षमता जैसे गुणों से परिपूर्ण होता है, और इन्हीं गुणों के आधार पर वह पूर्ण धर्म को संपूर्ण जगत के समक्ष स्थापित करता है, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। और पूर्ण पुरुष के रूप में भगवान राम को देखा जाता है, जिन्होंने लोक धर्म की स्थापना करते हुए विश्व कल्याण का कार्य किया। ठीक, भगवान राम का उदाहरण यहाँ पुरुषोत्तम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो आपके पास ये खुली गुंजाइश है कि आप भगवान राम का संदर्भ लीजिए, इससे प्रभाव बढ़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि इस पैराग्राफ में रेखांकित पंक्तियां तो समाप्त हो गई, लेकिन समाप्त असल में नहीं हुई है। इसमें एक चीज तो रह गई है, यहाँ पर नीचे ये देखिए, ये असली इसमें लाइन है, गरीबों का गला काटने वाले चींटियों के बिलों पर आटा फैलाते देखे जाते हैं। मतलब विरोधाभास जो दिखाया गया था अंत वाला, चूंकि वो रहस्यमयी पंक्ति थी तो उसकी व्याख्या तो देनी ही थी। अब इसमें आप कैसे करेंगे? तो लेखक एक ऐसे व्यक्तियों के वर्ग का उल्लेख असल में यहाँ कर रहा है जो कि परोपकारिता और दयालुता का झूठा दिखावा करते हैं। हालांकि चींटियों को भोजन कराना ये तो परोपकार ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक उदाहरण लिया गया है। धर्म का आवरण ओढ़कर एक तरफ तो वो चींटी जैसे छोटे जीव पर दया करने का दिखावा करते हैं, और दूसरी तरफ गरीबों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। संकटग्रस्त व्यक्तियों की सहायता न करके वो सिर्फ अपने जो लोग हैं उनके संकट निवारण के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। उन्हें केवल अपना स्वार्थ साधने के लिए ऐसे कार्यों का संपादन करना होता है जिससे केवल उनका फायदा हो। अगर वो समाज सेवा का काम भी सो कॉल्ड तरीके से, तथाकथित तरीके से करते हैं, तो उसके पीछे भी उनका एक गहरा फायदा होता है, ठीक है। और ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं दिखावटी, पाखंडी, ऐसे व्यक्ति मानवता की स्थापना में एक बाधक होते हैं। मतलब दिखावा तो यही रहेगा कि खूब बेहतर जीव है, मतलब इनसे ज़्यादा परोपकारी कोई है ही नहीं। और बाकी जो पीढ़ी है, मतलब जो युवा हैं, वो इन्हीं का देखा देखी इनका अनुकरण करते हैं। ये उनके लिए इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति। लेकिन असल में इनका अनुकरण करने वाली उस अंधी पीढ़ी को ये भी नहीं पता होता है कि ये उसके लायक भी है या नहीं। तो ये बाधक बन जाते हैं पूरे समाज के विकास के रास्ते में, मानवता के विकास के रास्ते में। खुद तो करते नहीं है, दूसरों को करने के लिए प्रेरित भी नहीं कर पाते, बल्कि पथभ्रष्ट कर देते। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं ये परहित के बजाय स्वहित पर आत्म केंद्रित रहते हैं, और ये मानवता के लिए विष के समान है। ऐसे आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं और दूसरे पैराग्राफ को देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर है। कहा गया कि लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार से कम नहीं होता, ठीक है। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान अपमान में समान भाव रखते हैं। अब और क्या चाहिए? सही बात है, योगी भी तो यही करता है। जिससे वे कुछ पाने की आशा रखते हैं, वह यदि उन्हें 10 गालियां भी देगा तो उसकी आकृति पर न रोष, न कोई कोप, किसी तरह का कोई चिन्ह नहीं प्रकट होगा, और न मन में कोई ग्लानि होगी। न मक्खी चूसने में उन्हें घृणा होती है, और न रक्त चूसने में दया आती है। सुंदर से सुंदर रूप देखकर उन्हें एक
उससे एक कौड़ी भी अपनी वसूलना नहीं भूलते। करुण से करुण स्वर सुनकर वे अपना एक पैसा भी किसी के यहाँ नहीं छोड़ते। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति उनके सामने माफ कीजिएगा, तुच्छ से तुच्छ व्यक्तियों के सामने हाथ फैलाने में उन्हें लज्जा नहीं आती। क्रोध, दया, घृणा, लज्जा आदि से उन्हें क्या मिलता है और वो वहां पर क्या करने जाएं, ये उनका सिद्धांत होता है। मतलब इन चीजों से उनका कोई वास्ता ही नहीं होता। जिस बात से उन्हें कुछ मिलता नहीं है, यहाँ देख रहे हैं आप, जिस बात से उन्हें कुछ मिलता नहीं जबकि उनके लिए उनके मन के किसी कोने में जगह नहीं होती, तब जिस बात के पास असल में यहाँ कुछ पंक्तियाँ जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब दिखाई देती हैं। असल में यहाँ पे इस बात से है कि जिस बात से उनको कुछ मिलता नहीं है जबकि उनके लिए उनके मन के किसी कोने में जगह नहीं होती, तब जिस बात के पास उनका कुछ जाता है वह बात उन्हें कैसी लगती होगी। वह यूं ही समझा जा सकता है कि जिस बात में उन्हें कुछ लगे वह उसे किसी काम के लिए नहीं, चाहे वह कष्ट निवारण हो या सुख प्राप्ति, धर्म हो या न्याय। वे शरीर सुखाते हैं, अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र आदि की आकांक्षा नहीं करते। लोभ के अंकुश में अपनी सारी जो इंद्रियां हैं उनको वश में रखते हैं। लोभियों, तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इंद्रिय निग्रह, तुम्हारा मान अपमान, समता, तुम्हारा तप जो है वो अनुकरणीय है। यहाँ ये व्यंग किया गया है, ये कोरा व्यंग है एकदम। मतलब जितने लालची लोग हैं उनको पहले तो प्रशंसा के पुल बांध के चढ़ाया गया है, उसके बाद फिर कटाक्ष किया गया है। और तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लज्जता और तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय, ये विरगहणीय है। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। तुम एक साथ धन्य भी हो और धिक्कारणीय भी हो। मतलब यहाँ पूरी तरह से मनोरंजक ये व्यंग है। कुल मिलाकर ये पैराग्राफ ये दिखा रहा है कि लोभी लोग जो हैं वो भी कम त्यागी नहीं होते अपने लोभ को सिद्ध करने के लिए। मतलब जो जिस चीज़ के वो लोभी हैं, किसी एक चीज़ का उन्हें लोभ होगा, लालच होगा ना, तो उस लालच को प्राप्त करने के लिए, उस लालच को पूरा करने के लिए वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। उसके लिए अपने आप को बहुत बड़े बड़े संकट में डाल सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का वो त्याग कर सकते हैं। तो इस मामले में वो किसी योगी से कम नहीं होते। ठीक, हालांकि दोनों का जो पक्ष है वो सकारात्मक और नकारात्मक है, उसमें से सकारात्मकता यानी योग की ओर हमें जाना चाहिए। तो यहाँ फिलहाल इसका हमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले तो शीर्षक बताना है। शीर्षक क्या होना चाहिए? लोभियों का व्यक्तित्व। ठीक, और भी बहुत सारे इसके अच्छे शीर्षक हो सकते हैं। कुछ व्यंग्यात्मक अगर आपको शीर्षक मिलता है तो अच्छी बात। इसके बाद कहा गया कि लोभियों के लक्षण क्या है, बताइए। तो लोभियों के आपके हिसाब से क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए, लोभियों का सबसे पहला लक्षण है कि वो निष्ठुर होते हैं। उन्हें आसानी से दया नहीं आती है या आती ही नहीं। उन्हें दया वहीं पर आएगी, उनका जो हृदय है वो वहीं पर पिघलेगा जहाँ से उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। अदरवाइज अगर लगे कि किसी चीज़ से उनका कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर वो एकदम कठोर संग दिल हो जाएंगे, पत्थर कलेजा। तो निष्ठुरता इनका पहला लक्षण होता है। निर्दयी भी होते हैं, निर्लज्ज होते हैं, ये भी उनका एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। उन्हें लज्जा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उनका सारा स्वाभिमान जो है वो सिर्फ दिखावटी होता है। और कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं, जो उनके पास होता है वो दूसरों को देते नहीं। अविवेकी होते हैं, उनके पास उज्ज्वल विवेक तो नहीं ही होता है। इस तरह के लक्षण इनके अंदर प्रमुखता से होते हैं। और लोभ के बल पे ही ये काम और क्रोध दोनों को वश में कर लेते हैं। कामनाएं और क्रोध दोनों को वशीभूत कर लेते हैं। क्रोध को वशीभूत करने का काम एक योगी भी करता है, और क्रोध को वशीभूत करने का काम योगी से भी ज़्यादा बेहतर लोभी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोभी लोग जो है वो इस मामले में बाजी मार ले जाते हैं, भले ही उसका पक्ष जो है वो नकारात्मक हो। अच्छा, इसके बाद सुख की वासना का ये त्याग करते हैं। मान अपमान में समान भाव रखते हैं, जैसा कि एक योगी भी करता है। और लोभ के बल पर वो अपनी संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करते हैं। यानी उनका लोभ जो है वो सिद्ध होना चाहिए, वो चीज़ उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, उसके लिए वो शरीर को किसी भी तरह से साध सकते हैं, तो वो भी एक साधक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें संक्षेपण करना है। तो संक्षेपण में वही सारी बातें आपको बटोर कर लिख देनी है। संक्षेपण जो है वो एक छंटनी वाली प्रक्रिया है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आप लिख दीजिए कि लोभियों और योगियों का संयम जो है वो लगभग समान प्रकृति का होता है। लोभी व्यक्ति लोभ के बल पर काम, क्रोध, सुख की इच्छा को नियंत्रित कर लेता है, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। मान अपमान के भय से और फिक्र से खुद को मुक्त कर लेता है। लोभ, दया, करुणा, घृणा आदि इन चीज़ों का, माफ कीजिएगा, क्रोध, दया, करुणा, घृणा, ये सब जो मानव सुलभ गुण है या मानव के लिए स्वाभाविक गुण है, इसका उसके जीवन में कोई स्थान ही नहीं होता है। जिस कार्य से उन्हें कुछ मिलता नहीं है वो कार्य उनके लिए निरर्थक है, चाहे दुनिया के लिए चाहे जितना ही कीमती क्यों न हो। ठीक, किसी भी कोटि का क्यों न हो, लेकिन वो उनके लिए बेकार है। अच्छी जीवन शैली की आकांक्षा न रहते हुए वे अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह कर लेते हैं। उन्हें शरीर को स्वस्थ रखने से नहीं मतलब होता है, बल्कि अपना लोभ जो है वो स्वस्थ रहे, उससे तात्पर्य होता है।
लोभियों के अंदर जो व्याप्त सकारात्मक गुण है वो अनुकरणीय और नकारात्मक गुण निर्दयीय प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो अपने आप को साधने वाली प्रवृत्ति है, काम क्रोध और अपने शरीर की इंद्रियों को वशीभूत करना, ये एक अनुकरणीय गुण हो सकता है। हालांकि लोभियों से कुछ भी नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि जो गुण हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं असल में वो उनकी नकारात्मकता के ही परिचायक है। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने में ही भलाई होती है। तो इनका आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा अपने विचारों को यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं कि इनका कोई गुण जो है वो अनुकरणीय नहीं है। इनकी जो निंदनीय प्रवृत्ति है वो इनका सबसे बड़ा नकारात्मक गुण होता है। और धन्य होने के बावजूद इन पर धिक्कार भी है। धन्य होने के बावजूद इन पर धिक्कार क्यों है? क्योंकि ये नियंत्रण तो करते हैं, आत्मनियंत्रण तो करते हैं, लेकिन उसका मूल आधार होता है सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ। तो इतना हमने किया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आ गया पत्र लेखन। और पत्र लेखन में पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है बताइए, और यह सरकारी पत्र से किस प्रकार से अलग होता है। ये बहुत घिसा हुआ प्रश्न है, लेकिन आयोग देता है और दोनों का अलग अलग आपको ड्राफ्ट भी तैयार करना है। तो पीछे आपने पिछले जो लेक्चर मतलब PYQs पे ये एनालिसिस हुई है उसमें बहुत सारे सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों को लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये पेपर एनालिसिस है। जो ये वीडियोस आपको लगातार मिल रहे हैं ना, 2019 का पेपर, 2018 का, 2017 का, ये 2020-21 का आप आगे देख रहे हैं, तो 2023 तक ये पूरा चला गया है। तो इसमें हम सारी चीज़ों को एक ऐसे रफ तरीके से आपको दिखाएंगे कि आपको आइडिया लग जाए कि पेपर कैसे हल किया जाता है और ये जो पुराना प्रश्न पत्र था इसमें हमें क्या दृष्टिकोण या क्या अप्रोच लेकर चलना था। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सेपरेट आपको पत्र लेखन के लिए, गद्यांश अवबोधन के लिए अलग अलग गाइड किया जाए, तो उसके लिए हमारे वीडियो पहले से ही चैनल पर अवेलेबल है। पत्र लेखन का अलग है, गद्यांश अवबोधन का अलग है, उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पापा वीडियो इसका अलग से है और वो हर साल दर साल अपडेटेड होता रहता है, मतलब अपडेट किया जाता है। तो पत्र लेखन के लिए अभी बहुत सारे आपको सप्लीमेंट मिलते रहेंगे, बूस्टर डोज। लेकिन अभी जो ये पेपर एनालिसिस है इसमें समग्र रूप से देखिए। परिभाषाएं तो आपको अनिवार्य रूप से पता ही होनी चाहिए। परिपत्र की परिभाषा, सरकारी पत्र की परिभाषा, अधिसूचना किसको कहते हैं, दो चार उसकी जो गुण खूबियां हैं, मतलब क्वालिटी है, वो आप देख लीजिए। इसके अलावा सरकारी तार हालांकि प्रचलन से बाहर हो गया है, लेकिन फिर भी उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरीके से। और वही आप देख रहे हैं अर्ध सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक शैली का होता है, ये पहली उसकी विशेषता है। आत्मीयता वाली मित्रवत शैली में इसको लिखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से वार्तालाप कर रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ मित्र की जो हैसियत है वो दो अधिकारियों के बीच में है, दो समान सक्षम अधिकारियों के बीच में है, तो ऐसे में वो एकदम से गंवई मित्रता वाला आभास नहीं होता है। मतलब एक सज्जन शिष्टाचार वाली जो मित्रता है उसके तरीके से आत्मीय शैली का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो जो मशीनी औपचारिकता है ना कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ये ऐसा है कर दीजिएगा, फिर जैसे लगे कि कोई मशीन बोल रही है, तो उस ढंग की मशीनीकृत व्यवस्था यहाँ नहीं होती है। और न ही इसमें विषय लिखना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं और बहुत सारे प्रकाशन ये क्या करते हैं, अर्ध सरकारी पत्र में भी विषय टांग देते हैं। कायदा ये होता है कि जो डेमी ऑफिशियल लेटर है वो विषय से मुक्त होता है। ये सत्य है कि शासन प्रशासन की जो पत्र व्यवहार शैली है उसमें भी कभी कभी डेमी ऑफिशियल लेटर में आपको विषय दिख जाएगा, लेकिन ये इस पत्र की विशेषताओं का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और जब आप पेपर को हल कर रहे होते हैं तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिस पत्र के प्रारूप के संबंध में चर्चा हो रही है, आप उस पत्र के मूल स्वभाव से परिचित होंगे। तो अर्ध सरकारी पत्र विषय से रहित होता है, ठीक। ये आपको भ्रम से बाहर निकलना चाहिए, मान लेना चाहिए कि विषय से रहित होता है। और ज़्यादातर जो ओरिजिनल डेमी ऑफिशियल लेटर होते हैं उसमें विषय नहीं होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। फिलहाल यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा में क्या लिखेंगे? परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि अनौपचारिक रूप होता है ये पत्र व्यवहार का, और इसमें शासकीय प्रयोजन से विचार विमर्श के लिए, वार्ता बैठक के लिए, कोई गोपनीय मामला है, मतलब उसको सब लोग न जाने, कार्यालयी स्तर पर भेजेंगे तब तो पूरा लिपिक से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक सबको पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति भेजे और दूसरा ही जाने, ऐसा गोपनीय मुद्दा है, तो उसके लिए इस तरह की चीज़ों के लिए इस माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। और अर्धशासकीय पत्र में सरकारी पत्र से भिन्नता क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, अर्ध सरकारी पत्र जो है इसका उद्गम पदाधिकारी के स्तर से होता है। जो पदाधिकारी है, जो पद पर आसीन अधिकारी है, उसके माध्यम से इसे भेजा जाता है। और सरकारी पत्र जो है वो अपने उद्गम मतलब उससे सचिव स्तर से भी प्रसारित किया जाता है। हालांकि सचिव भी जो है वो मुख्य अधिकारी ही होते हैं। सचिव किसी भी कार्यालय या किसी भी विभाग से जुड़े हुए जो होते हैं वो अधिकारी ही हैं, मतलब उस विभाग के श्रेष्ठ अधिकारी हैं या सीनियर ऑफिसर हैं।
लेकिन यहाँ पर जो उद्गम स्तर है ना वो सरकार मतलब एक अधिकारी से शुरू होता है और दूसरे अधिकारी पर जाकर समाप्त होता है। यानी लगभग 2 समान हैसियत के आदमियों के बीच में वार्तालाप होता है और वो अधिकारी होते हैं। ये एक चीज़ है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है, ऐसी काफ़ी सारे पत्रों में आप देखते हैं। और सरकारी पत्र का जो गंतव्य है वो शासन के भीतर तथा शासन के बाहर तक होता है, जबकि सरकारी पत्र जो है वो शासन के अंदर ही रहता है। ये एक बात। अब सरकारी पत्र माफ कीजिएगा अर्ध सरकारी पत्र जो है इसकी विषय वस्तु शासकीय प्रयोजनार्थ, वार्ता विमर्श, सुझाव, सलाह इन सब के लिए होती है, जबकि सरकारी पत्र जो है वो शासकीय कार्य व्यवहार के लिए ही सिर्फ आता है। मतलब आदेश, निर्देश, नीति निर्णय इत्यादि इसमें जुड़े होते हैं। अर्ध सरकारी पत्र में एक और खास बात होती है। खास बात क्या होती है कि इसमें जो भाषा शैली है वो उत्तम पुरुष होती है। ठीक है, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष ये सब आप पढ़ते हैं, तो उत्तम पुरुष में इसमें भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है। मित्रता वाला भाव होता है और आदर का भाव तो होना ही चाहिए। जबकि जो सरकारी पत्र है उसमें मशीनी भाषा होती है, तटस्थ भाषा होती है, अन्य पुरुष शैली का इस्तेमाल किया जाता है और आदेश का भाव उसमें छिपा होता है। सरकारी पत्र में आत्मीयता का बोध होता है, माफ कीजिएगा अर्ध सरकारी पत्र में आत्मीयता का बोध होता है, और जो सरकारी पत्र है उसमें औपचारिकता का पालन कठोरता से किया जाता है। विषय अर्ध सरकारी पत्र में आमतौर पर नहीं लिखा जाता है और सरकारी पत्र में विषय लिखना अनिवार्य होता है। यही सारी इसमें भिन्नता है, बाकी आप प्रारूप जानते हैं। अब इसके बाद देखें ख वाले को। तीसरे के ख में जो कि 10 नंबर का है, बराबर अंक दोनों में थे। नगर महापौर की ओर से महानगर में डेंगू से हो रही मृत्यु के संबंध में एक सरकारी पत्र उत्तर प्रदेश शासन को लिखिए। अब पत्र में क्या लिखना है, क्या बात कहनी है, ये बताया नहीं गया है, वो आप स्वविवेक से लिखिए। तो डेंगू के बारे में है तो निश्चित तौर पर यहाँ इलाज और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसी की चर्चा होगी। तो आप प्रेषक हैं, और आप प्रेषक के रूप में क्या है, नगर आयुक्त हैं। तो क ख ग या अ ब स नगर आयुक्त, ये प्रेषक हैं प्रयागराज से। तो बाईं तरफ से आप आरंभ करिएगा, प्रेषक क ख ग नगर आयुक्त। प्रयागराज की जगह कोई और जिला डाल दीजिए, आप वाराणसी डाल दीजिए, या कोई और जिला कानपुर डाल दीजिए। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में जिले हैं, 75 में से कोई भी जिला डाल दीजिए। फिलहाल यहाँ अगर जिला दिया है तो वही डालिएगा, नहीं दिया है तो फिर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो आपने डाला नगर आयुक्त और ये जिला। अब इसके बाद प्रेषिती कौन है, तो सेवा में अब यहाँ उत्तर प्रदेश शासन को आप लिख रहे हैं, तो सेवा में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। अब इसके बाद आप यहाँ पर बाईं ओर आपने बाईं ओर क्या किया, प्रेषक का ऊपर जिक्र किया, उसके बाद जिसे आप भेज रहे हैं प्रेषिती है उसका उल्लेख किया। इसके बाद आप इधर आ जाएंगे दाहिनी तरफ, यहाँ दिनांक और स्थान डाल दीजिए, जो भी दिनांक है और जिस स्थान से आप पत्र लिख रहे हैं। प्रयागराज से लिख रहे हैं तो प्रयागराज डाल दीजिए, वाराणसी से लिख रहे हैं तो वाराणसी डाल दीजिए, कानपुर से लिख रहे हैं तो कानपुर डाल दीजिए, जहाँ से भी लिख रहे हैं। इसके बाद अब फिर से आप बाईं तरफ आ जाएंगे। एक लाइन का बीच में गैप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सटा दें। अब यहाँ पे आप विषय हेडिंग डालेंगे और विषय हेडिंग डालकर आप लिख दीजिए कि महानगर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप और उससे होने वाली मौतों के संदर्भ में। फिर नीचे से वही जो पुराना ढर रहा है, महोदय। अब ये जो विषय है, ऊपर जो विषय लिखा हुआ है, इसके विषय में आपको निर्देशित करने का आदेश हुआ है कि नगर में डेंगू का आतंक जो है वो बहुत ज़्यादा है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिससे कि जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। जिले के डॉक्टर और नगर पालिका के जो सम्मिलित प्रयास हैं वो भी बेअसर साबित हो रहे हैं। तो इस बढ़ते प्रकोप और इससे होने वाली मौतों को रोकने के लिए डॉक्टरों की अतिरिक्त टीम की आवश्यकता है, और चिकित्सा संसाधन जो हमारे पास वर्तमान में है वो भी पर्याप्त नहीं। ये सारी बातें आप लिखेंगे। साथ में नागरिकों को जागरूक करना भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि ये जो भयंकर बीमारी है इससे लड़ने में लोगों को सहायता प्राप्त हो सके। तो ये सारी बातें आप लिखेंगे, और साथ में इसमें अटैचमेंट आप चाहें तो जोड़ दीजिए, क्योंकि आपने आंकड़ों की बात की और कोई भी बात बिना तथ्य के आधार पे नहीं की जाती है, निराधार नहीं होनी चाहिए। तो जितनी भी मौतें हुई हैं उनका कागजी आंकड़ा यहाँ पे संलग्न करना होगा। तो बाईं तरफ आप अटैचमेंट का उल्लेख कर दीजिएगा, संलग्नक में आपने एक आंकड़ों की जो लिस्ट है उसको डाला है। इसके बाद अब हस्ताक्षर करना है, तो भवदीय और हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। हस्ताक्षर करने की जो खुजली हाथों में होती है ना, उसको बचा कर रखिए, जब पोस्टिंग आपकी हो जाएगी तब करिएगा। तब आपको बहुत सारे लेटर मिलेंगे सिग्नेचर करने के लिए, तब आपका काम ही यही रहेगा। चलिए, तो भवदीय हस्ताक्षर और उसके बाद क ख ग नगर आयुक्त, इस तरीके से आपने लिखा। और उसके बाद प्रतिलिपियां भी भेजनी होंगी। ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ चुप्पे चुप्पे भेज देंगे, पत्र जो है उसमें प्रतिलिपियां होती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे प्रतिलिपियां आप एक तो सचिव को भेज दीजिए। सचिव कौन से, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो प्रादेशिक है उनके सचिव को भेज दीजिए, और साथ में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं आपके जिले के उनको भी भेज दीजिए, ताकि उनको मालूम रहे। तो इस तरीके से प्रतिलिपियां जब बाईं ओर आपने प्रेषित कर दी हैं, तो उसके बाद एक बार फिर से आज्ञा से, और उसके बाद फिर नगर आयुक्त, क्योंकि प्रतिलिपियां प्रेषित करने के लिए अलग से परमिशन देनी पड़ती। तो आपने पत्र भेज दिया। अब इसके बाद विलोम कर लेते हैं।
तो विलोम में पहला शब्द है अनुक्रिया। अनुक्रिया का क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया हो जाएगा। अनुक्रिया मतलब जो क्रिया चल रही है उसी के सपोर्ट में होने वाला काम, और प्रतिक्रिया मतलब उस क्रिया के विपरीत। इसके बाद है अधिष्ठित। यहाँ देखिए अधिष्ठित, अधिष्ठित का विलोम क्या हो जाएगा? अनधिष्ठित। इसमें अनुपसर्ग का आप इस्तेमाल कर दीजिए। वादी का प्रतिवादी हो जाएगा। आगमन का क्या होगा? प्रस्थान हो जाएगा। आगमन मतलब आना, प्रस्थान मतलब जाना। सज्जन का दुर्जन हो जाएगा। सुपुत्र का कुपुत्र हो जाएगा। राग का विराग हो जाएगा। सम्मुख का प्रतिमुख हो जाएगा। ठीक है, सम्मुख का प्रतिमुख हो जाएगा, या विमुख भी लिख सकते हैं, वही बात। सलज्ज का निर्लज्ज हो जाएगा, और उद्दात का क्या होगा? अनुद्दात हो जाएगा। ऐसे आप लिख दीजिए। यहाँ फिर उपसर्ग प्रत्यय वाला मामला है, इसमें अलग करना है। तो उपासना, उपासना जो शब्द है इसमें से आपको उपसर्ग अलग करना है, तो इसमें उपसर्ग है। ठीक, उप इसमें उपसर्ग है। वैसे ही दुसाध्य में दुस उपसर्ग है। निमीलित में नि उपसर्ग है। यहाँ देखिए सुपुत्र में सु उपसर्ग है, और अपस्मार जो है इसमें अप उपसर्ग है। यहाँ आप देखिए प्रत्यय को अलग करना है। अपनापा लिखा हुआ है, तो अपनापा में आपा जो है वो प्रत्यय है, इसमें आपा प्रत्यय है। वैदिक में इक प्रत्यय है, वेद मूल शब्द है। वैसे ही राधेय में ए प्रत्यय है, ए प्रत्यय है। गुरुता में ता प्रत्यय है, और ग्रामीण में कौन सा प्रत्यय है? ग्रामीण में ध्यान दीजिएगा, इसमें ईन प्रत्यय है। यहाँ जो संधि के नियम है वो भी आपको पता होने चाहिए। संधि के नियम अगर आपको नहीं पता है स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि का, तो आप गलती करेंगे फिर। तो प्रत्यय के लिए अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। उपसर्ग में चल जाता है, लेकिन प्रत्यय में समस्या आती है। तो यहाँ पर ईन प्रत्यय ग्रामीण में। ठीक है, अब इसके बाद छठवें प्रश्न को देखिए। वाक्यांश हेतु एक शब्द उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त। ठीक है, रिक्त इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है। और शत्रुओं का हनन करने वाला, तो शत्रुघ्न हो जाएगा। ठीक, शत्रुघ्न हो जाएगा, या शत्रुहंता भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति वादी हो जाएगा। युद्ध की प्रबल इच्छा जिसमें है वो युयुत्सु है। दुर्योधन के एक भाई का भी नाम युयुत्सु था। और इसके बाद है उत्तर देकर खंडन करना, तो प्रत्युक्त। ऐसे आप लिख सकते हैं। अब नीचे वाक्य शोधन है। तुम यहां देखें ध्यान से, तुम तुम्हारी किताब ले आओ। यहां असल में लिखा हुआ है तुम तुम्हारी किताब ले जाओ। तुम तुम्हारी किताब ले जाओ। सर्वनाम का अगर आप अनुचित उपयोग करते हैं, मतलब जहां आवश्यकता है वहां किया तो ठीक, लेकिन बार बार अनावश्यक रूप से एक ही सर्वनाम को दोहराते हैं तो वाक्य भद्दा हो जाता है। वही चीज यहां भी हुई है। तो यहां पर हमें सही सर्वनाम इस्तेमाल करना होगा, और लिखेंगे क्या? तुम अपनी किताब ले जाओ। तुम, तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी किताब ले जाओ। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यहाँ क्रम विन्यास की गड़बड़ है। आप लिखेंगे यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। वाक्य ठीक है, उसमें कोई वर्तनी इत्यादि का दोष नहीं है, सिर्फ क्रम गड़बड़ हो गया है। शब्दों को सही जगह लगा दीजिए, वाक्य सही हो जाएगा। यह एक गहरी समस्या है। तीसरे वाक्य को देखिए, तो यह एक गंभीर समस्या है। गहरी समस्या नहीं है बल्कि गंभीर है। मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था। तो आगामी वर्ष में कहाँ जाएगा वो तो आप भी नहीं जानते, ना मोहन जानता है, कोई नहीं जानता भविष्य, है ना। तो यहाँ आगामी की जगह क्या होगा? विगत। था है ना, बीत चुकी बात है, तो इसके लिए विगत शब्द का इस्तेमाल होगा। उसी प्रकार से लिखा है गणित एक कठोर विषय है। तो कठोर नहीं है बल्कि कठिन है। अब इसके बाद ख को देखिए। यहां वर्तनी संशोधन करना है। लिखा है व्यावहारिक। व्यावहारिक, तो व्यवहारिक नहीं होता है बल्कि व्यावहारिक होता है। मतलब यह जो यहां लिखा हुआ है ना, उस पर आ की मात्रा भी रहेगी, बाकी सही है। इस शब्द में सिर्फ इतनी ही दिक्कत है। यह जो है ना व्य, उसमें माफ कीजिएगा आ की मात्रा रहेगी, तो इसको पढ़ेंगे व्यावहारिक। उसी प्रकार से तत्कालिक लिखा है। शब्दों का अगर आप सही उच्चारण करते हैं तो आप गलत नहीं लिखेंगे, तब शुद्ध लिखेंगे। और वर्तनी शोधन करने का यही सबसे सटीक तरीका है, उच्चारण सही करिए। लिखा है तत्कालिक, इसको आप कैसे लिखेंगे? तो यहां भी वही मात्रा का दोष है, मतलब स्वर आगम की अशुद्धि है। यहां हो जाएगा तात्कालिक, त पर आ की मात्रा रहेगी, तात्कालिक। और साथ में यहां वर्तनी का भी दोष है, ये देखिए छोटी की मात्रा रहेगी, ल पर छोटी की मात्रा। आशीर्वाद को देख लीजिए, आशीर्वाद में क्या दिक्कत है? तो आशीर्वाद जो शब्द है इसमें ये तो ठीक ही लिखा है, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? आशीर्वाद की जो वर्तनी है वो तो ठीक है, चलिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ पूजनीय लिखा हुआ है, लिखने का तरीका निहायत ही गलत है। पहली चीज तो प पर बड़े ऊ की मात्रा रहेगी, और पूजनीय नहीं होता है। या तो आप पूज्य लिख दीजिए, और नहीं तो फिर पूजनीय लिख दीजिए, तब ज आधा मत करिए, ऐसे लिख दीजिए। दोनों सही है, लेकिन ये वाला गलत है। इच्छिक लिखा है, इच्छिक नहीं होता है, ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। और यहाँ पर है मुहावरा लोकोक्ति। पहला जो इसमें आपको करना है, जब तक सांस तब तक आस, जब तक सांस तब तक आस।
इसका अर्थ क्या होगा? ये बड़ा प्रचलित मुहावरा है। मुहावरा क्या, लोकोक्ति आप कह सकते हैं। मतलब आखिरी क्षण तक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना, और मनुष्य के जीवन का यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रयत्नशील मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा कोशिश में लगा रहता है। जब तक सांस तब तक आस, कहावत उसके लिए चरितार्थ होती है, और वही जीवन में कुछ प्राप्त भी करता है, ये भी बात है। इसके बाद देखें, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। ठीक, तो ये कई ढंग से आपको मिलता है। जिसकी बनरी वही नचावे और नचावे काटन धावे, ऐसे भी आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर भावनाओं को समझना होता है। लोकोक्तियों में जो भावनाएं छिपी हुई हैं उनको आपको पकड़ना है, वो बदल जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं। तो जिसका काम उसी को साजे, अब इसको आप कैसे लिखेंगे, इसका अर्थ क्या लिखेंगे? इसका होगा योग्यता के हिसाब से काम करना चाहिए। मतलब जो जिस काम को करने के योग्य है वही वो कर सकता है, या उस काम को वही कर सकता है। अब इसमें नृत्य कला में आप पारंगत नहीं है, उसके बावजूद नाचने के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, तो फिर वही कहावत चरितार्थ होती है, जिसका काम उसी को साजे। चित भी मेरी पट भी मेरी, सिक्का अपने बाप का। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो क्या होगा? मतलब खुद चारों ओर से अपने ही लाभ की सोचना या अपने ही लाभ का दावा करना, हर प्रकार से अपने ही फायदे की सोचना। उसके बाद झूठ के पाँव नहीं होते, यानी झूठ जो है वो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाता या स्थायी नहीं होता। पैर ही नहीं रहेंगे, चलेगा कैसे? हाथ कंगन को आरसी क्या? अच्छा, आरसी क्या होता है, कुछ लोग पूछते हैं। पहले के समय में क्या होता था ना, आज भी है फैशन में, लोग अंगूठियाँ बड़ी बड़ी पहनते हैं। पहले के समय में जो अंगूठियाँ होती थी उसमें कांच जड़ा होता था। मतलब कुछ अंगूठियों में, कुछ में तो बहुमूल्य रत्न जड़े होते थे, कुछ में शीशा जड़ा होता था। जैसे स्टोन्स और शीशे की कामकारी कपड़ों पे की जाती है, वैसे ही वो कढ़ाई नहीं बल्कि अंगूठी के अंदर दर्पण छोटा सा होता था, और अंगूठी में वो दर्पण जो है वो कभी कभी छवि देखने के भी काम में आता था। मतलब छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं वो उसमें दिख जाती थी। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका तात्पर्य क्या है? मतलब कंगन आपके हाथ में ही है तो आरसी की क्या आवश्यकता है? मतलब आप देखेंगे तो पहले तो दृष्टि जो है वो कंगन पे ही पड़ेगी, तो शीशे या मुद्री की जरूरत ही नहीं है आपको। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा सीधा इसका मतलब यही है। इसके बहुत सारे वाक्य में प्रयोग हो सकते हैं। इसके बाद है आड़े आना। देख रहे हैं, आड़े आना। आड़े आने का मतलब है बाधक बनना, बाधा बनना। इसका भी वाक्य में प्रयोग। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना यानी आदरपूर्वक स्वागत करना, प्रतीक्षा करना। खाक छानना यानी व्यर्थ इधर उधर भटकना, फालतू में भटकना। ठनठन गोपाल का मतलब बहुत ज़्यादा गरीब होता है, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं। और शैतान की आंत का मतलब बहुत लंबी चीज़ जो कि कभी ख़त्म ना हो, तो कह देते हैं कि ये शैतान की आंत है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस तरीके से हमने यहाँ पर अर्थ लिखे, वाक्य में प्रयोग आप अपने विवेकानुसार कर सकते हैं। और ये हमारा 2021 का पुराना प्रश्न पत्र था। 2022 के प्रश्न पत्र पर हम चर्चा और करेंगे। 2023 वाला पहले से उपलब्ध है। तो ये सारे वीडियोस हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध हैं, और यूट्यूब पे भी समय रहते आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसे अवश्य ही देखिएगा। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।